A very good morning, all of you. Class 7th. Today we have to going to start a new chapter. Social studies का हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. थर्ड चैप्टर ऑफ दिस civics, that is role of gender. Now we have 4 learning objectives in this chapter, which are: first is role of gender, women's struggle for equality, women's movements, government's role in uplifting women. इस चैप्टर में हम देखेंगे रोल ऑफ जेंडर. नाम से ही पता चल रहा है कि जो जेंडर है उसका रोल इसमें शो करेंगे. एंड स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इनको ही हमेशा बैकवर्ड समझा जाता है. नाउ इन द प्रीवियस क्लास यू स्टडीड अबाउट द स्टीरियोटाइप्स. आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा. एंड 6th क्लास में ये था स्टीरियोटाइप के बारे में. स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस, ये सब पढ़ा है ना. तो एक बार बता देती हूँ मैं. स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? इट रेफर्स टू अ फिक्स्ड इमेज ऑफ people or a group. When we stereotype people, we begin associating an entire group of people with an image or quality. For example, when people say girls are gentle, caring, sensitive, etc., and boys are tough, naughty, insensitive, etc. देखो स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? जस्ट हेट टू समवन और डिसलाइक टू समवन विदाउट एनी रीज़न. किसी को भी नापसंद करना, और वो भी किस बेस पे? बिना किसी रीज़न के उसको डिसलाइक करना या उससे हेट करना. ठीक है, ये हो जाता है. मतलब किसी को ये प्रिजुडिस करते हैं हम, अगर ऐसे करते हैं बिना वजह किसी को डिसलाइक करते हैं. और अगर एक फ्रेम बन जाता है किसी को डिसलाइक करने का, लाइक गर्ल्स अच्छी नहीं होती है. ठीक है, अब एक ये फ्रेम बन गया है. ठीक है ना. अब ये फ्रेम क्या करेगा? इसमें ये आ जाता है कि सारी गर्ल्स अच्छी नहीं है, मतलब सभी गर्ल्स ख़राब है. तो सबको डिसलाइक करना या हेट करना सही है क्या? नहीं है. फिर कभी कभी ये भी हो जाता है कि जो गर्ल्स है उनमें इतनी पावर नहीं होती, या गर्ल्स है वो इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं बर्दाश्त कर सकती है, या वो ये काम नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, उन्हें नहीं करने देना चाहिए. ठीक है ना. तो ये क्या है? ये आप उसको बाउंड कर रहे हो. तो ये सब चीज़ें जो होती है वो कहलाती है क्या? स्टीरियोटाइप. मतलब आपके माइंड में एक फ्रेम बन जाता है किसी को डिसलाइक करने का. एक रीज़न आपको मिल जाता है, और उस एक रीज़न के बेस पे आप उस पर्सन से रिलेटेड, कोई भी पर्सन हो, उस कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी हो, सबको एक ही नज़र से देखा जाने लग जाता है और डिसलाइक किया जाने लग जाता है. दैट इज़ कॉल्ड द स्टीरियोटाइप. नाउ they are using stereotypes. Boys and girls are often made to fit into these images created by the society and behave accordingly. These stereotypes determine what girls and boys grow up to believe of themselves and each other, their choices in life, the occupations they choose, etc. And for example, boys are usually discouraged from choosing occupation like nursing, डांसिंग एट्सेट्रा. देखो बॉयज़ को मना किया जाता है कि आप डांसिंग नहीं करोगे, आप नर्सिंग नहीं करोगे, बिकॉज ऑफ दीज ऑक्यूपेशन ओनली फॉर गर्ल्स. ये ऑक्यूपेशंस क्या हैं? सिर्फ गर्ल्स के लिए बने हैं. बट ऐसा नहीं है. देखो आज के टाइम में बहुत सारे कोरियोग्राफर्स हैं जो बॉयज़ हैं. बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो पहले सिर्फ गर्ल्स करती थी. ब्यूटिशियन हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग हो गया. अब इन सारे वर्क को कौन करता है? गर्ल्स के अलावा बॉयज़ भी करते हैं. देन सोसाइटी इज़ गेटिंग चेंज, because traditionally the society has associated these occupation with girls. अब सोसाइटी क्या सोचती है? ये ऑक्यूपेशन सिर्फ किसका है? गर्ल्स का है. नाउ gender means the social values and stereotypes that societies and families impose on girls and boys. Gender goes beyond the biological difference. अब देखो जेंडर जो है वो क्या हो रहा है? बायोलॉजिकल चेंजेस के. देखो बायोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं वी कैन चेंज दैट, बट एक मेंटली जो थॉट रहती है हम उसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए. गर्ल्स एंड बॉयज़ आर डिफरेंट biologically. They belong to different sexes.
जेंडर इज़ डिफरेंस दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द सोसाइटी। देखो बायोलॉजिकली इनका अलग होना उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये अलग चीज़ है, लेकिन जो सोसाइटी ने लड़का और लड़की के बीच में जो चेंजेस किए हैं दैट इज़ अनदर थिंग। एंड ये अनदर थिंग क्या होता है, मतलब इनको वर्क्स में डिवाइड कर दिया, इनको कैटेगराइज कर दिया, क्लासीफाइड कर दिया। मीन्स गर्ल्स हैव टू डू दिस दैट एंड ऑल दैट थिंग्स लाइक डांसिंग, नर्सिंग, ब्यूटिशियन, फैशन डिज़ाइनिंग, हाउस होल्डिंग वर्क, ओनली दैट। एंड बॉयज़ को किसके लिए करेज किया जाता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऐसे वर्क हो जाते हैं उसके लिए डिस्करेज किया जाता है, जो वर्क स्पेशली जो किए जाते हैं, जैसे बॉयज़ को बाइक राइड करना, ठीक है, रेसिंग करना, बिज़नेस के लिए ज़्यादा उसको करेज किया जाता है, गर्ल्स को डिस्करेज कर दिया जाता है। द इन्फीरियर स्टेटस गिवन टू विमन इन मोस्ट सोसाइटी इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ जेंडर। अब देखो स्टेटस जो होता है ना विमन का, वो सोसाइटीज़ में धीरे धीरे क्या हो रहा है, डाउन होता जा रहा है। एंड व्हाट इज़ दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ जेंडर। ये जेंडर जो होता है ना, इसके डिफ्रेंशिएट्स की वजह से ही हो रहा है। अगर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो तो सोसाइटी में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ जेंडर? इंडियन सोसाइटी हैज़ सर्टेन फिक्स्ड नोशंस about girls and boys. Especially Indian society, we have some kind of notions, we have some points to justify the girl and a boy and differentiate also. They are treated differently from every young age, and this distinction is maintained थ्रू देयर लाइव्स। बचपन से ही बच्चों को ये सिखा दिया जाता है, तुम लड़की हो तुम्हें ये नहीं करना है, तुम लड़का हो तुम्हें वो नहीं करना है। अब जैसे अगर बॉय होता है बचपन में उसको बता दिया जाता है, अगर वो डॉल से खेलता है तो उसको मना कर दिया जाता है, नो यू आर अ बॉय, यू डोंट हैव राइट टू प्ले विद अ डॉल, तुम्हारे पास इतना हक नहीं है कि तुम किसी डॉल से खेलो, ठीक है, क्योंकि तुम लड़की हो। यू जस्ट प्ले विद योर अनदर टॉयज़ लाइक कार, लाइक ट्रेन, ऐसे जो टॉयज़ होते हैं उनके साथ खेलो, डॉल के साथ नहीं खेलना है। एंड बॉयज़ को ये बोल दिया जाता है, और गर्ल्स को क्या बोला जाता है, नो यू हैव ओनली वन टॉय लाइक अ डॉल, यू जस्ट प्ले दिस विद दिस ओनली। आप क्या करो, सिर्फ डॉल के साथ में खेलो। देर इज़ नो एनी टॉय विथ यू फॉर यू, स्पेशली लाइक ट्रेन, बस, कार, बाइक्स, ये सब तुम्हारे लिए नहीं बने। देखो ऐसे करने की वजह से फिर क्या सोसाइटी में ये ट्रेडिशनल बन जाता है, तो फ्यूचर सोसाइटी में भी यही होगा, क्योंकि बच्चा बचपन से वही देख रहा है, वही सीख रहा है, तो वो आगे चल के भी यही सीखेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, उल्टा करेज करना चाहिए कि आप क्या करो, उनको इंस्पायर करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। अगर गर्ल बाइक को करना चाहती, प्ले करना चाहती, बाइक के साथ में खेलना चाहती है, ट्रेन के साथ खेलना चाहती है, अगर वो राइड करना चाहती है तो उसको अलाउ करना चाहिए हमें, है ना, क्योंकि देखो आगे चल के वो अपना जो वे है वो खुद सेलेक्ट कर लेंगे। और धीरे धीरे ये जो सोसाइटी में अब भी चेंजेस आए हैं कंपैरिजन एंशिएंट टाइम और पास्ट टाइम जो हमारे हिस्ट्री में रहा है, उससे अभी जो चेंजेस आए हैं वो इसीलिए आए हैं क्योंकि हमने अपनी मेंटेलिटी थोड़ी थोड़ी चेंज करना स्टार्ट किया, और हमें करने की अभी भी ज़रूरत है। बिकॉज ऑफ आज भी इंडिया में कई जगह पे, स्पेशली जो विलेज रहते हैं, विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में आज भी ये डिफ्रेंशिएट्स किया जाता है, ये डिस्क्रिमिनेशन होता है गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में। It is this differential treatment that has restricted women's access to opportunities and resources such as education. There are many ways in which gender operates. देखो वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया, फैमिली में क्या होता है, इन मैनी फैमिलीज़ द बर्थ ऑफ बॉय इज़ सेलिब्रेटेड एंड वाइल गर्ल्स आर नॉट वेलकम्ड विद द सेम एंथुसियाज्म। क्यों गर्ल्स को पैदा होने पे वेलकम नहीं किया जाता है? देखो मैंने आपको बताया कई जगह पे होता है ये, ठीक है ना। इंडिया में जब बॉयज़ की बर्थ होती है तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब कई बार फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स रखते हैं, ठीक है, इन इवेंट्स में सबको इनवाइट किया जाता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन सारी जगह पे ऐसा नहीं होता है, मतलब सारी जगह मतलब
एक कैटेगरी जहाँ पे गर्ल्स की बर्थ होती, वहाँ ऐसा नहीं होता है। देखो रूरल एरियाज़ में ये भी होता है कि क्लैप किया जाता है, ताली बजाना, थाली बजाना, ये सारी चीज़ें होती है जब बॉय की बर्थ होती है। लेकिन गर्ल्स की बर्थ के ऊपर कुछ भी नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि गर्ल्स का पैदा होना उनके लिए मैटर नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करती है गर्ल्स। यू वॉन्ट बिलीव, पहले अर्लियर टाइम में, आज भी कई जगह पे होता है वैसे, अर्लियर टाइम में तो ज़्यादा होता था पंजाब और उस साइड के एरियाज़ में। जब गर्ल्स पैदा होती थी तो उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता था, ठीक है। जिससे क्या होने लगा, आज आप देख सकते हो, यू कैन फाइंड आउट, यू कैन सर्च, आप सर्च कर सकते हो, पता कर सकते हो कि आज भी पंजाब और हरियाणा में गर्ल्स का रेशियो बहुत कम है कंपैरिजन बॉयज़। वहाँ इतने हालात ख़राब हैं क्योंकि वहाँ गर्ल्स को मार दिया जाता है, मतलब पैदा होते ही उन्हें दूध में डुबा दिया जाता है ताकि वो मर जाए, दूध में डुबा कर मारा जाता है ना। उनको कई बार ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, ठीक है। पैदा होते ही ये सब चीज़ें उनके गर्ल्स के पैदा होते ही पता चल जाता है कि लड़की पैदा हुई है, तो यही चीज़ें होता है। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन अभी बंद हो गया है। पहले क्या होता था, लोग क्या करते थे, चेक करवा लेते थे कि बॉय है या गर्ल है तो उनको मार दिया जाता था। अभी ये कंडीशंस होने लग गई, तो धीरे धीरे क्या हुआ, गर्ल्स का रेशियो कम हो गया। आज वहाँ पे इतने बुरे हालात हैं कि वहाँ रेयरली आपको किसी घर में लड़की मिलेगी। और दूसरे हालात ये भी हैं कि उन लोगों को शादी के लिए भी कोई लड़की नहीं देता है। मतलब वहाँ पे गर्ल्स की इतनी ज़्यादा कमी है कि उनको दूर दूर गाँवों से क्या होता है, गर्ल्स को लाना पड़ता है शादी के लिए। और लोग बिलीव भी नहीं करते हैं क्योंकि वो मार सकते हैं गर्ल्स को, किसी भी हद तक जा सकते हैं गर्ल्स की बर्थ होने पे उनको मारने के लिए। तो ये जो एक रेशियो डाउन जाता रह रहा है अपने इंडिया में, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? आज भी आपने सुना होगा, हर जगह यही सुनने को मिलता है कि 1000 गर्ल्स पे ओनली 800 to 900 गर्ल्स है, ठीक है ना। तो ये जो रेशियो डाउन जा रहा है वो ऐसे स्टीरियोटाइप्स लोगों की वजह से हो रहा है। हमें गर्ल्स या बॉयज़ में डिफ्रेंशिएट्स नहीं करना चाहिए, कभी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए इस बेसिस पे कि ये लड़का है और ये लड़की है। उन्हें बाउंड नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, लिबर्टी देनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि उन्हें फ्रीडम दो, बट एक लिबर्टी तो हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। लिबर्टी क्या होता है? एक लिमिटेड फ्रीडम इज़ कॉल्ड लिबर्टी। नाउ गर्ल्स आर किल्ड एज सून एज दे आर बॉर्न, जो सेम चीज़ मैंने अभी आपको बताया, दिस इज़ नोन एज फीमेल इन्फेंटिसाइड। द प्रैक्टिस शोज हाउ लिटिल द लाइव्स ऑफ गर्ल्स आर वैल्यूड। छोटे छोटे बच्चों की भी, जो मतलब जो बच्चियाँ होती है, छोटी छोटी बेबी गर्ल्स होती है, उनकी लाइफ भी मैटर नहीं करती है। आप इमेजिन कर सकते हो किसी छोटे बच्चे को हम है ना चूटी भी नहीं काट सकते, उसको पिंच भी नहीं कर सकते, उसको पेन होगा। तो जब हम पिंच करने का इमेजिन नहीं कर सकते तो सोचो, लोग तो उनको मार देते हैं, पैदा होते ही मार देते हैं। कैसे भी मारते हो, मैंने बताया दूध में डालकर मारते हो, जो स्टोन्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, उन पे पत्थर पे पटक पटक के उनको मारते हो, ज़मीन पे ज़िंदा गाड़ देते हो, कुछ भी करते हो, बट वो मार देते हैं। When they are young, girls and boys are given different kinds of toys to play with. Same thing which I told you already. Girls usually get dolls, and while boys are given aeroplanes and trucks. This is to make them aware of the roles they are expected to play when they grow up. Girls are expected to take care of their families, while boys are expected to earn a living. गर्ल्स से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो सिर्फ फैमिली का लुक आफ्टर करेगी, घर का ध्यान रखेगी, घर के काम करेगी, मैंने बताया था हाउस होल्डिंग वर्क। एंड बॉयज़ को क्या कर दिया जाता है? अर्निंग के लिए बोला जाता है, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, अर्निंग सोर्सेज प्रोवाइड करवाने के लिए उसको बोला जाता है। तो ऐसा क्यों हो सकता है? क्या गर्ल्स अर्निंग नहीं कर सकती? समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो बॉयज़ होते हैं उन्हें हाउस होल्डिंग वर्क करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो क्या उन्हें करना हम अलाउ नहीं कर सकते? तो ये देखो उनकी चॉइस पे मैटर करता है, ठीक है। इंडिया में ये चीज़ बहुत बड़ी है, इंडिया में ये प्रॉब्लम है
कि गर्ल्स है, मतलब आप देखो कई बार हमें सुनने को मिल जाता है, सरप्राइज़ होता है, अरे वो लड़का है वो खाना बना रहा है, दिस इज़ अ सरप्राइज थिंग, ठीक है। अरे देखो वो लड़का है वो घर के काम करता है, अरे तो क्या हो गया करता है तो ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन, वो भी तो एक इंसान ही है। अरे वो लड़की देखो वो जॉब करती है, वो अर्निंग करती है, और लड़का जो है वो घर पे सारा काम करता है, तो क्या हो गया, व्हाट इज़ द मैटर। ये चीज़ें मैटर नहीं करनी चाहिए, है ना। अब हम ही चेंजेस नहीं लाएंगे तो सोसाइटी में चेंजेस नहीं आने वाले, और सोसाइटी में ये स्टीरियोटाइप्स वाली बातें जो है वो चलती रहेगी ना। The another thing is also in reflect in the behavior also. While boys are expected to earn a living, in terms of behavior, girls are expected to talk softly and be obedient, while boys are expected to be tough and naughty. गर्ल्स से क्या एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि वो सिंसियर रहनी चाहिए, वो डिसेंट बिहेव करे, सॉफ्टली स्पोकन रखे अपना, और ओबीडियंट बने। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी, मतलब एकदम सीधी सादी सिंपल शांत ऐसी रहनी चाहिए। मीन्स गर्ल्स डोंट हैव राइट टू बी नॉटी, गर्ल्स को राइट नहीं है। आपने कई जगह देखा होगा, जैसे मैंने आपको बताया भी है, बोला जाता है गर्ल्स को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, वो नहीं, ओके दीज आर द अनदर थिंग्स, दीज आर द मैनर्स, बट उन पर किसी तरह का प्रेशर डालना ये अलग चीज़ है। मतलब तुमको ये नहीं करना, लाइक गर्ल्स को मना कर देना कि तुम एजुकेशन नहीं ले सकती क्योंकि तुम गर्ल हो, तुम्हें करना क्या है। देखो आज भी है, स्पेशली मैं बताऊंगी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये कुछ ऐसे विलेजेस हैं, यूपी, यहाँ पे साइड में कुछ जो रूरल एरियाज़ मिलते हैं सिटीज़ के आसपास में, ब्लॉक में भी नहीं, डिस्ट्रिक्ट के पास में जो रहते हैं छोटे छोटे विलेजेस, वहाँ पे ये चीज़ आज भी चलती है। तुम पढ़कर क्या करोगी, तुम तो लड़की हो, तुम्हें तो आगे जाकर शादी करना है, घर संभालना है, खाना बनाना है। यू हैव ओनली दीज काइंड ऑफ वर्क्स, यू आर बॉर्न ओनली फॉर दिस वर्क। आप सिर्फ इसके लिए बने हो, हाउस होल्डिंग वर्क, यू हैव टू गेट मैरी, यू हैव टू लुक आफ्टर ऑफ योर होम, and you have to do the marriage and children and all that things, so there is no need of education. अब जब आपको शादी करके जाना है, आपको शादी करनी है, आपको जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी देखभाल करनी है, घर को संभालना है, तो इसमें एजुकेशन कहाँ है, कहाँ ज़रूरत है एजुकेशन की, ज़रूरत है क्या। पढ़ाई में आप कभी नहीं सीखोगे, कोई भी स्कूल, कोई भी कोचिंग, कोई भी ट्यूशन या कोई भी बुक ये नहीं सिखाता है, कोई भी स्टैंडर्ड में नहीं सिखाया जाता कि खाना कैसे बनाया जाएगा, बच्चों को कैसे संभाला जाएगा, ये सब नहीं सिखाया जाता, नहीं होता ना, तो फिर पढ़ाई की कहाँ ज़रूरत है। ये देखो इनका लॉजिक देखो, लोगों का मतलब हंसी आती है मुझे सुनकर। अगर कोई ऐसे एक्सक्यूजेस देता है कि तुम लड़की हो, तुम पढ़कर क्या करोगी, आई एम नॉट सेइंग जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई एम ऑल्सो गर्ल, मैं लड़की हूँ इसीलिए नहीं बोल रही हूँ। देखो यू आर द फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी एंड द कंट्री, आप इस सोसाइटी का क्या हो, फ्यूचर हो, अभी बच्चे हो, आने वाले टाइम में फ्यूचर हो। आपको इसलिए समझाया जाता है क्योंकि आप फ्यूचर में चेंजेस लाओगे, अभी से सीखोगे। तो गर्ल है, उसकी भी तो विश होगी, वो पढ़ना चाहती है कि नहीं पढ़ना चाहती, और नहीं पढ़ना चाहती तो भी उसको करेज करो, इंस्पायर करो, मोटिवेट करो कि नहीं तुम्हें पढ़ना है, तुम कुछ अलग भी कर सकती हो। देखो घर संभालना ओके, पढ़ाई करना अलग बात है, दोनों काम एक साथ भी हो सकते हैं, है ना। तो ये जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, एक स्टीरियोटाइप वाला एक फ्रेम अलग ही है, ये चेंज होना चाहिए। गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू हेल्प विद हाउस वर्क वाइल बॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू डू कोर्स दैट इन्वॉल्व गोइंग आउट द हाउस। गर्ल्स को बोला जाता है घर में रहो, बॉयज़ को बोला जाता है तुम बाहर जाओ घूमो, ये भी अलग बात है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट व्हेन इट comes to nutrition of girls and medical care and they receive if they fall ill. Girls usually get less food to eat than boys. If they fall sick, they are less likely to receive quick medical attention than boys. देखो कुछ कुछ जगह पे ये भी है, लड़की है ठीक हो जाएगी, खाना कम खिलाओ इसको, खाना कम खिलाओगे तो अपने आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और बॉयज़ अगर बीमार हो जाते, अरे नहीं उसको तो डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, वो बीमार हो गया है,
तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर लड़का भी बीमार हो गया और लड़की भी बीमार हो गई तो दोनों को चेक करवा दो डॉक्टर को, तो क्या प्रॉब्लम होगा? अगर मेडिकल ट्रीटमेंट अगर दोनों को दे दिया जाएगा, मेडिकली अटेंशन दे मिल जाएगा तो अच्छा है ना, गर्ल भी कवर कर लेगी। ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया कि उसको लड़की को खाना कम दो तो वो ठीक हो जाएगी? मतलब ये उसके लिए मेडिसिन है, मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह वर्क करेगा। दैट इज़ नॉट गुड थिंग। नाउ अबाउट द स्कूल ऑल्सो the same thing which I told you, the girls education, about the education of girl is not considered very important as they are expected to become housewives. उनको क्या बोला जाता है? हाउसवाइफ बनना, शादी करनी है, बस शादी करके घर संभालना, दैट इज़ हाउसवाइफ। ये वर्ड भी गलत है ना? हाउसवाइफ वर्ड ही क्या होता है? मतलब घर की वाइफ है क्या वो? हाउसवाइफ्स। Boys are encouraged to study hard as they are expected to find good jobs and make money. लड़कों को बोला जाता है कि नहीं, तुम्हें बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है ताकि तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी, तुम अच्छा बिजनेस करोगे, तुम अच्छा अर्निंग करोगे। इवन इफ गर्ल्स आर अलाउड टू गो टू स्कूल, दे फिनिश देयर स्कूलिंग, दे आर इनकरेज टू गेट मैरिड। लड़कियों को पहले तो स्कूल भेज दिया जाता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा पढ़ना वगैरह आ जाए, थोड़ा बहुत आना चाहिए, लिटरेसी हो जानी चाहिए उसको, और उसके बाद बोल दिया जाता है नो यू हैव टू गेट मैरी, यू हैव टू गेट मैरी, तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, तुम्हें तो शादी करनी है। उसको फोर्स किया जाता है इसके लिए। जेंडर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट टू। गर्ल्स आर नॉट थॉट टू बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग टेक्निकल थिंग्स। देखो आपने देखा होगा ये इंजीनियरिंग जो होता है उसमें बहुत कम आपको गर्ल्स मिलेगी, है ना? हमेशा रियली सच में कम मिलती है। वैसे मैं आपको बता दूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने अभी तक इतना आपको माइनस नेगेटिव पॉइंट्स बोले हैं इंडिया की सोसाइटी के बारे में, लेकिन एक बात बता दूँ, नासा में जितने भी साइंटिस्ट हैं और स्पेशली गर्ल्स जो हैं वो इंडियन हैं, तो ये बात आप ध्यान रखना। इंडिया किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है, लेकिन हाँ कुछ रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे आज भी ज़रूरत है उनको क्या करने की, ग्रो अप करने की। ना सब्जेक्ट के लिए भी गर्ल्स को फोर्स किया जाता है, नहीं तुम्हें बस ये नॉर्मल से सब्जेक्ट लेने हैं, जैसे स्पेशली बोला जाता है होम साइंस लेना है, उसमें बताया जाता है खाना कैसे बनाना है, ठीक है ना? उसको हाउ टू सर्व, हाउ टू डेकोरेट द फूड, यही बताया जाता है। तो तुम्हें यही बस यही सब्जेक्ट लेना है, तुम्हें कौन सा इंजीनियर बनना है, तुम्हें कौन सा डॉक्टर बनना है, सो यू डोंट हैव राइट टू टेक अनदर सब्जेक्ट लाइक साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ऑल दैट। इन कॉन्ट्रास्ट बॉयज़ आर इनकरेज टू गो फॉर टेक्निकल फील्ड्स लाइक इंजीनियरिंग, और गर्ल्स को ऐसे मना कर दिया जाता है और बॉयज़ को बोला जाता है अरे तुम्हें तो इंजीनियरिंग करनी है तो तुम्हें अदर सब्जेक्ट लेना चाहिए, इंजीनियरिंग के यानी कि मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो लेने चाहिए। सो इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।